गाइस इतनी बार फेल हो चुका हूँ ना, दिल में तो थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा लगता है, बट फिर भी हार नहीं मानता। अभी देखो, ये देखो किसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा SSC GD। शायद मैं लास्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर दी। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। देखो, सबकी स्ट्रगल लाइफ होती है, मेरी भी स्ट्रगल लाइफ है, आप लोगों को नहीं पता तो आज वो देखने को मिल जाएगी। देखो कितने अटैम्प्ट में मेरा SSC GD में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले कौन से मैंने एग्ज़ाम दिए। इससे आप मोटिवेट होने वाले हो क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जामों पॉइंटों से रहा हूँ। और एग्ज़ाम तो कितने दिए होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, वो 1 बाय 1 बताऊंगा। और देखो, जब मैं लास्ट बार SSC GD की तैयारी करने बैठा था, जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ ना, मैंने उस वीडियो को पूरे क्लिप पे बनाया है। जैसे मैं जब प्रिपरेशन करने लगे था उस टाइम की भी मैंने वीडियो शूट की थी। उसके बाद जब मेरा फिजिकल होता है उस टाइम भी, जब फिजिकल में नाम आता है उस टाइम भी, और फाइनल मेडिकल टाइम होता है उस पे भी वीडियो बनाई है। देखो, वो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ। देखो, ताकि आप भी मोटिवेट हो, आप अपनी स्टडी को यहीं पे स्टॉप ना करो, आगे आप मेहनत करोगे तो एक दिन एक सफलता मिलने वाली है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक की जानकारी देखने को। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजीली जुड़ सकते हो। YT वोरा सर्च करें क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम में हूँ मैं, कम टाइम मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है वहीं पे मैं सेंड कर। SSC GD पे ना अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना चाहते हो और अच्छे मार्क्स 10 से 15% और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो जिससे आप ऐसा पोस्ट ले सकते हो, तो SSC GD की ये बुक आप ले सकते हो। इसमें क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो इससे आपका 10 से 15% मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। देखो, इन बुकों को आपको कैसे खरीदना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्राइस और सब कुछ परचेज कर लेंगे। और आपके लिए बहुत बेनिफिट है, 2024 है ना SSC GD एग्जाम, इस पे आपके 4 चांद लगाने वाले, आपका अच्छा स्कोर कर देगा। जहाँ आप मेरिट आउट होने वाले हो वहाँ मेरिट अप हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बुक इनको परचेज कर सकते हो। देखो, अब स्ट्रगल लाइफ की तरफ चलते हैं। हमारी शुरुआत कब होती है, देखो जैसे मैंने 12th पास किया था उस टाइम में जो 16 में कर लिया था, उसके बाद फिर मैं कॉलेज की तरफ चले गया BSc करने। मैंने BSc कर रखे, BSc तक ही कर रखे, उसके बाद कुछ नहीं कर रखा है। देखो, उसके बाद शुरुआत होती है 17-18 के टाइम में। मैं उत्तराखंड का हूँ, आप लोगों को पता है, और मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा छोटा सा गांव पड़ता है अमोड़ी, वहाँ का नाम है, कोई है तो आसपास में बता सकता है। देखो, 2017 के आसपास हमारे यहाँ आर्मी का क्रेज होता है, तो आर्मी की तैयारी करना शुरू करता हूँ मैं। तो शुरू करता हूँ, 1-2 भर्तियाँ देखता हूँ, ट्राई होता है, रनिंग वगैरह नहीं क्लियर कर पाता हूँ। उसके बाद फिर मैं एग्जाम की तरफ, बहुत सारे एग्जाम दे उनको नहीं कराऊंगा, जिस पे मैं क्लोज आउट हुआ हूँ उस पर बात करूँगा। देखो, 2018 का SSC GD एग्जाम देता हूँ, वहाँ पे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, 78 के आसपास मार्क्स आते हैं मेरे, और हमारी मेरिट जो लगती है ना फाइनल 72। तो मेरा सिलेक्शन क्या नहीं हुआ, मेरी जो हाइट थी ना वो कम पड़ गई थी, 0.5 सेंटीमीटर कम। 165 हमारे यहाँ मांगते हैं क्योंकि मैं हिल एरिया से हूँ, कुमाऊनी, तो 165 मांगते हैं, मेरे 164.5 हो जाती है। वहाँ पे मैं आउट हो जाता हूँ, हताश, थोड़ा निराश तो होता ही है अगर आप भी आउट हो जाओगे तो इतने अच्छे मार्क्स लाए। उसके बाद आता है 2018, जहाँ पे मैं फॉर्म भरता हूँ यूपी पुलिस का। फर्स्ट वाला जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस का उसको नहीं भरता हूँ, जब सेकेंड टाइम आती है उसको भरता हूँ। मेरा दोस्त बताता है आप फॉर्म भर लीजिएगा, मैं भी फॉर्म भरता हूँ। उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, बट फॉर्म भरता हूँ। मेरा पेपर होता है मुजफ्फरपुर, मैंने पेपर वगैरह सब कुछ दिया, जैसे दिया, और मेरे मार्क्स आते थे 197। मुझे लगता था कि सिलेक्शन इस टाइम नहीं होगा क्योंकि मेरिट जब बताते थे यूट्यूब वगैरह में भी 220 के आसपास बताते थे। तो उस टाइम मेरा फिजिकल में सिलेक्शन हो गया। जैसे मैं फिजिकल में जाता हूँ, लखनऊ पे मेरा फिजिकल होता है, तो वहाँ पे मैं हाइट में निकाल दिया जाता हूँ क्योंकि यूपी की हाइट तो 168 सेंटीमीटर, मेरी 165 के आसपास वहाँ भी निकलती है, उससे कम ही निकलती है, तो वहाँ पर आउट हो जाता हूँ। यूपी पुलिस में जैसे आउट होता हूँ एग्जाम क्लियर करने के बाद, जो फाइनल मेरिट से भी ज़्यादा अप मार्क्स दे, उसके बाद आती है फिर बारी 2018 में ग्रुप डी देता हूँ, कॉलेज भी करता हूँ, ग्रुप डी भी देता हूँ। वहाँ जब मैं ग्रुप डी देता हूँ, मैंने इलाहाबाद जॉन से भरा था, जब मैं ग्रुप डी देता हूँ ना वहाँ पे मैं 2 मार्क्स से वहाँ पे भी रह जाता हूँ। जैसे वहाँ मैंने ग्रुप डी दिया, ALP मैंने नहीं भरा। उसके बाद आ जाता 2019 पे मैं फॉर्म भरता हूँ SSC MTS का। SSC MTS का फॉर्म भरता हूँ, मैं देने भी जाता हूँ। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, 15-16 के आसपास आते हैं, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो पेपर है क्लियर हो जाता है। सेकंड 2 पेपर हुआ करते थे SSC MTS में, तो जैसे पेपर क्लियर होता है उसके बाद मुझे लगा डिस्क्रिप्शन वाला पेपर होता था MTS का, तो उसे मैं देने जाता हूँ। जैसे उसे देता हूँ,
उसके बाद जब फाइनल मेरिट आती है ना, उस पर मैं आउट हो जाता हूँ 0.33 से। देखो इसके बाद जो मेरी आगे शुरू होती है DRDO 2019। DRDO 2019 का मैंने एग्ज़ाम दिया। उसका भी जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद उसका भी मेरिट लगते, उसमें मैं फाइनल मेरिट में 0.11 से आउट हो जाता है, 0.1 से। बहुत दुख होता है मुझे, 0.3 0.1 कई हाइट से बाहर होता हूँ। फिर उसके बाद मैं 2019 में भर लेता हूँ NTPC का फॉर्म और मेरा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरता हूँ। जैसे ही इनको फॉर्म भरता हूँ उसके बाद लाइफ में आ जाता है कोरोना वायरस, कॉलेज वगैरह हो जाता है। फिर अपने घर पे पड़े रहते था, क्रिकेट खेलता था। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है 2021 की तरफ। 2021 में फिर मैं तैयारी करने लग जाता हूँ आर्मी की। मेरी लास्ट भर्ती थी, वो 23 साल होने वाले थे, आर्मी ट्रेड्समैन। मैं उस पर तैयारी करता हूँ। जैसे तैयारी करता हूँ 2021 में भर्ती आती है, मैं भर्ती भी देता हूँ। हमारा जो KRC कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत है, तो मैं वहाँ पे भर्ती ट्राई करता हूँ और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। मेरा मेडिकल वगैरह होता है, मुझे 1 पॉइंट मिलता है हार्ट बीट पे, तो उस पर भी मैं पास हो जाता हूँ। जैसे पास हो जाता हूँ उसके बाद एग्ज़ाम का वेट करते हैं। 25 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम होने वाला, वो कोरोना वायरस की वजह से टल गया। फिर जुलाई में होने वाला था, फिर वो टल गया, ऐसे ऐसे टल गया। फिर आता मई जून की बात 2022 में, जहाँ सरकार बोलती है कि आपका पेपर कैंसिल। तो वहाँ से भी हताश। वहाँ मैं सोच रहा था मैं सेलेक्ट कंफर्म हो जाऊँगा कि अगर आपने रेस वगैरह क्लियर कर ली तो आर्मी का आप एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते, बट वहाँ से भी मुझे निराशा ही मिलती। फिर भी मैंने सोचा हार नहीं मानता। फिर मैं रेलवे ग्रुप डी की तरफ बढ़ गया और NTPC की तरफ। NTPC का एक मैं पेपर पहला प्री मैं पहले ही दे चुका था। फिर मैं मेंस की तरफ जाता हूँ। मेंस की जब मैं जून के महीने में देता हूँ तो मेरा अच्छा खासा स्कोर आता है, मुझे लगता है कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। तब मैं ग्रेजुएशन नहीं था, जब मैंने फॉर्म 12th बेस पे थे। टाइपिंग वाला सिचुएशन वहाँ आ जाती है। जब टाइपिंग के लिए मैं जाता हूँ अगस्त के महीने में, टाइपिंग में फिर फेल हो जाता हूँ। और जब मैं बाद में देखता हूँ कि फाइनल मेरिट से भी ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं NTPC में, फिर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा निराश। फिर मैं सोचता हूँ मेरे पास लास्ट ऑप्शन है ग्रुप डी का, इस पे कवर करता हूँ, कैसे ना कैसे तो जॉब ले ही लूँगा। जैसे ग्रुप डी के आती है फिजिकल की मेरिट आती है ना, उस पर मैं 0.66 से बाहर हो जाता हूँ फिजिकल की मेरिट, क्योंकि मेरे पास टाइम EWS वगैरह कुछ नहीं था, UR में था, तो बाहर हो जाता हूँ। बेंगलोर जोन से मेरा भरा था, 65 के आसपास मेरे मार्क्स हो रहे थे, तो उसमें बाहर हो जाता। फिर मुझे लगता अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। और डिफेंस की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं, क्योंकि मैं एजेड हो चुका था, 25 साल मेरी एज। फिर आते हैं नोटिफिकेशन, मेरा दोस्त बताता है नोटिफिकेशन आ गया। मैंने भी देखा, चेक किया, तो मैंने नीचे लिखा था उसमें एज रिडक्शन 3 साल कोरोना वायरस। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा पिछले साल नहीं आई 2021 में, इस बार क्या होगा। तो दोस्त बोलता अच्छे से पढ़। मैंने जैसे पढ़ता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। फिर मैं फॉर्म भर देता हूँ। जहाँ मैं फॉर्म भरता हूँ वहाँ दूसरी तरफ मुझे हाइट का डर सताने लगता है। जैसे हाइट का डर सताने लगता है, मैंने कहा एग्जाम में निकाल लूँगा, फिर हाइट में 2018 की तरह बाहर हो जाऊँगा। फिर मुझे ये चीज़ें जब लगती हैं तो थोड़ा सा अंदर से तैयारी करने का मन नहीं है। तब तक रिजल्ट मेरा आता है 24 अगस्त को रेलवे ग्रुप का, तो वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे पास जब मेरा एग्ज़ाम आता है 11 जनवरी को एग्ज़ाम आता है, और मेरे एडमिट कार्ड 2 को शुरू होने वाले हैं थे। मैंने जितना रेलवे का पढ़ा था, फिर मैं उसी को रिवीजन करता हूँ, मैराथन क्लास लेता हूँ, रिवीजन करके जाता हूँ। फिर मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। एग्ज़ाम के दिन अच्छा एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक। मुझे लगता था क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो, ऐसा। फिर आंसर की आती है, आंसर की के बाद मेरा वहाँ पे SSCGD में नाम पे आ जाता है फिजिकल। देखो फिजिकल में नाम आ गया, तब तक मेरे पैर में इतनी दर्दनाक चोट लग जाती फिजिकल के 1 हफ्ते पहले, जब फिजिकल 1 हफ्ते चेंज हो गया था। मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता, मुझे लगता है अब ये भी नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही रह जाऊँगा। तो मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। बाकी देखो स्टोरी आपके सामने है, आगे आप इस स्टोरी को देखिएगा। SSCGD का पूरा स्टोरी है यार, जब मैं तैयारी करता था वो सारा कुछ लगा है, ये देख लीजिएगा। देखो आपको थोड़ा सा इधर मैं बता देता हूँ, आपको हार नहीं मानना। ऐसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएंगे, क्या पता आपकी किस्मत आगे। देखो मैं आज भी कहता हूँ मेरी किस्मत उस टाइम नहीं थी, इतने सारे एग्जामों में फेल होने के बाद, और किस्मत लास्ट में ये रही कि मुझे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, जिससे मैं सिलेक्शन हूँ। देखो इसलिए कहते हैं किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। बाकी देखो इसमें मैं कैसा हताश निराश हो रहा हूँ, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव देखिए, आप लाइव जैसे देखोगे बाकी तो आप समझ जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है, इस वीडियो को आगे शेयर करने की कोशिश करें। आज है 24 दिसंबर 2022। देखो गाइस, कल मेरा रिजल्ट आया था रेलवे का 23 दिसंबर 2022 को, उसमें मेरा नहीं हो पाया है। कितना स्कोर आया था, मेरे रो मार्क्स थे 57 और हार्ड शिफ्ट थी। जो रैंक IQ में था उसमें 42 दिखा रहा था, और जो हमारे हाई शिफ्ट थी उसका एवरेज दिखा रहा था 50। पता नहीं किस कारण हुआ 66 हमारी 66.34 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स गई थी। हमारा नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसा हो रहा है, क्योंकि 27 दिसंबर को कार्ड दिखेगा कितने मार्क्स हुए हैं। देखो गाइस, इतनी बार फेल हो चुका हूँ ना, दिल में तो थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा लगता है, बट फिर भी हार नहीं मानता। अभी देखो, ये देखो
कि इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहा था, दिख रहा होगा SSC GD। शायद मैं लास्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर दी। इससे पहले मैंने NTPC का दिया, टाइपिंग में बाहर हो गया। इससे सबसे बात करता हूँ 2019 से। 2019 में मैंने दिया था MTS का, पहले उससे पहले भी दिया था एक, ऐसे हवा में दिया था बिना पढ़े। MTS में दिया, सेकंड पेपर में बाहर। उसके बाद यूपी पुलिस में बाहर, फिर SSC GD 2018 में बाहर, फिर 21 का तो मौका नहीं मिला था, इस बार एज रिलैक्सेशन है तभी मिला। फिर ग्रुप डी 4 साल वेट किया, तो मुझे लग रहा है 1-2 नंबर से ही रोका होगा। 27 को जैसे आएगा वो भी बताऊंगा। ये वीडियो अगर अपलोड होती है, अगर मैं SSC GD में सिलेक्शन लेता हूँ तो आपको बहुत मोटिवेट करने वाले, क्योंकि कोई लोग 1-2 बार फेल होते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते, कुछ अलग गलत भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मोटिवेट होना है। अगर ये वीडियो से अगर मैं यहाँ पे सक्सेस होता हूँ तभी अपलोड करूँगा। इसके अलावा भी बता देता हूँ, आर्मी 2021 मैंने ट्रेड्समैन में रेस निकाली थी, सब कुछ हो गया था, मेडिकल फिट। उसके बाद हमारा रिटर्न कैंसिल सरकार के द्वारा, सरकार की गलत नीतियों के द्वारा। देखो फिर भी मोटिवेशनल है। आप देखो यहाँ पे मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, देखो SSC GD। कल ही मेरा रिजल्ट आया, दर्द हो रहा है बट क्या करें, सुबह 5 बजे उठ गया था। फिर से मैंने कहा नहीं, फिर करते हैं। देखो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, इससे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आज है 3 जनवरी, तो मेरा जो रेलवे का स्कोर कार्ड था ना, वो 27 दिसंबर को ही आ गया था। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है ना, 0.63 मार्क्स से नहीं हुआ। जो मेरे मार्क्स है ना 65.67 करके मार्क्स हैं, और जो हमारी कट ऑफ गया है 66.32 करके कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हो कि इतने कम नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैं निराश नहीं हूँ। मेरा SSC GD का एग्ज़ाम 11 जनवरी को, मतलब दूसरे ही दिन, जो SSC GD का एग्ज़ाम है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक हो रहे हैं। तो मेरा दूसरे दिन एग्ज़ाम है, उसमें मैं मेहनत करने में लगा हूँ। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट होता हूँ तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। आज है 17 अप्रैल, मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हो चुका है, PT के लिए SSC GD। मेरी जो कट ऑफ गई है AWS की 40 गई है। मेरे जो मार्क्स है 113.5 है, जिसमें मेरे मैथ के मार्क्स हैं 23.5, सबसे कम है, जो मेरा फेवरेट है। ऐसा हो जाता है। बट गाइज मैंने सारे सब्जेक्ट इस बार कवर किए थे, और मेरे हिंदी में 35 मार्क्स है, और रीजनिंग में 31 मार्क्स है, और GK में 12 में से 12 सही थे, 24 मार्क्स हैं। देखो गाइज ये मोटिवेशन स्टोरी आपके लिए बनती है या नहीं बनती है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बाद मैं PT तो क्वालिफाइड कर लूँगा। मेरा टाइमिंग अभी सबसे कम 20 मिनट 14 सेकेंड आ रहा है, जहाँ मैं 5 किलोमीटर के 28 चक्कर मारता हूँ। जिस ग्राउंड में मैं गया हूँ इस ग्राउंड के 25 चक्कर है। देखो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी मेरे देखो पसीना देख सकते हो। PT के लिए तो मैं 100% तय कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं PT क्वालिफाइड हो जाऊँगा। मेडिकल का पता नहीं है, क्योंकि आर्मी में तो मेडिकल फिट हूँ। बट गाइज भरोसा तो है मेडिकल फिट हो जाऊँगा, बट किस्मत के आगे कुछ नहीं कह सकते। बट उससे ज़्यादा मेहनत ही है। अगर यहाँ पे मैं मेडिकल फिट होता हूँ, मुझे पता है कि मैं फाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाऊँगा। आपके लिए इतनी मोटिवेशनल स्टोरी हो जाएगी कि आपको पता है कि मैं बहुत सारे एग्जाम में फेल हो चुका हूँ। देखो गाइज मैंने पहले भी वीडियो शूट कर रहा था, मेरा 11 जनवरी को एग्जाम था, वो मैंने बताया भी था। उसके बाद मेरी आंसर की 17 फरवरी को आ गई थी। आज फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। मेरा कोई जितना स्कोर पहले था उतना ही हो रहा है। अब स्कोर कार्ड 27 को आएगा, फिर स्कोर कार्ड आता है, कितना मार्क्स बढ़ा है वो भी बताऊंगा। इसके बाद आगे मेडिकल फिजिकल होता है। सारी वीडियो छोटी छोटी क्लिप में मैं रिकॉर्ड करते रहूंगा, जिससे आपके लिए बाद में काम आ सके। 5:10 हो रहे हैं। आज डेट है 9 मई। कल मेरा स्कोर कार्ड आया था, इस पर बात करते हैं। मेरा स्कोर कार्ड कितना रहा? मेरा स्कोर कार्ड रहा 115.87। मेरा मतलब 2.37 ऐसे मार्क्स बढ़े हुए हैं। अभी मैं ग्राउंड गया हूँ, देखो हल्की सी धूप भी लग रही है। अभी बादल इतने डार्क हो रहे हैं ना, अभी तक बारिश हो रही थी। मेरा फिजिकल 12 को है, आपको पता है मेरे पैर में लग गई थी, 25 अप्रैल को लग गई थी, तब से ठीक ही नहीं हुआ। मैंने एक्सटेंड बड़े मुश्किल से करा, मेडिकल बनवाया मैंने, फिर डेट एक्सटेंड की। देखो पैर की हालत कैसी हो रही है। मैं टहलने गया हूँ यार, कुछ कर पाऊँ। देखो ऐसे बांध के लाऊँ ना, मतलब लचक रहा है। देखो जब मैं चल रहा हूँ ना लचक, और मेरी यह देखो लट्ठे बोलते हैं जो बुड्ढे लोग टेकते हैं ना, उस तरीके से हो रखा है। देखो 12 तारीख अगर मेरा फिजिकल निकलता है, इससे मोटिवेशन आपको क्या रहेगा यार। 15 दिन मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ और ऐसी हालत में, देखो फिर तो आपके लिए बहुत मोटिवेशन स्टोरी हो जाएगी। देखो स्कोर कार्ड की बात करें, जैसे फिजिकल निकलता है उसके बाद भी वीडियो शूट करेंगे। आपको इस वीडियो का बहुत इंतजार होगा कि मेरा फिजिकल कैसा रहा। मैंने बताया था ना जैसे हालत हो रही थी। देखो पैर की हालत, अभी लेटेस्ट अपडेट है, फिर भी देखो पूरा सूजा हुआ है। देखो फिजिकल मैंने क्लियर कर लिया। इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए क्या रहेगा? लगभग 20 मिनट 25 सेकंड में, लगभग 24 मिनट होता है ना, 20 मिनट 25 सेकंड में लग सकते। कई लोगों को मैंने फिजिकल भी पास करवाया, मैंने वो उनको बोल रहा मेरी ऐसे हालत हो रही है, आप लोग मत रुकना। तो आप भी इस वीडियो से इतना मोटिवेट हो रहे होंगे ना। देखो लगभग 16-17 दिन नहीं दौड़ा था, तो पेट पकड़ रहा था, और मतलब नॉर्मली लगा यार दौड़ने में, वही है ना।
अगर हार नहीं मानोगे तो हो जाएगा। आज है 20 अगस्त 2023। ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है क्योंकि मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी आईटीबीपी में हो चुका है। देखो मेडिकल से रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाई, बाकी हर पार्ट पे स्ट्रगल वाली वीडियो मैंने बनाई थी। देखो मेडिकल जल्दी पे हुआ था और मेडिकल होने के बाद देखो मैं बनाने की सोच रहा था, तब तक रिजल्ट ही आ गया। देखो मेडिकल 5 तक हुआ था, उसके बाद 8-9 तक रीमेडिकल चले थे, देखो 20 रिजल्ट आ गया। तो देखो यहीं तक कहानी थी। और मेडिकल की बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। मेडिकल में भी ग्राउंड फिर था, नॉर्मली मेडिकल एसएससी जीडी का होता है। देखो यहाँ से निष्कर्ष यही निकलता है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, बस आपको हार नहीं माननी। आज मेरी उम्र 26 साल होगी, बट मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई है कि आप सब लोग मोटिवेशन हो पाए। देखो मेरे पैर में अभी भी लगी है, अभी भी गर्म पट्टी आप देख रहे हो, बट मैं खुश हूँ। बाकी मैं आगे कर लूंगा यार। सब पॉजिटिव ही आप रखना और हार कभी नहीं माननी है। देखो मेरा तो सपना ऐसा था ही नहीं। 3 साल एज रिलैक्सेशन मिला, बहादुरी के साथ किस्मत साथ देती है, ये आपको ध्यान रखनी है और सेल्फ मोटिवेट आपको रहना है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कहूँगा, मोटिवेट आपको रहना है और एक दिन आपको भी वर्दी या जिस भी फील्ड में आप हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आपको निराशा नहीं हो रहा। मैं बहुत बार रिजल्ट आउट हो चुका हूँ, बहुत प्रयास करने के बाद आज यहाँ पहुँचा हूँ। देखो आपको हार नहीं माननी है, अंत में मैं ये आपको कहूँगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इससे मोटिवेट शेयर करोगे, हर इंडिया का देखो स्टूडेंट जो गरीब है वो सिलेक्टेड होगा, हार नहीं मानेगा। आज तो यूट्यूब में सब संसाधन आपके पास उपलब्ध है, आप सही अगर यूज करेंगे तो 100% आपकी भी एक दिन जॉब होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना एक प्यारा सा जरूर कॉमेंट करना कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी हेल्पफुल रही, आप कितने मोटिवेट रहे। जय हिंद, जय भारत।